महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय दीजिए। महादेवी वर्मा छायावादी काव्यधारा की प्रमुख कवयित्री है। इनका जन्म सन 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में हुआ। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद एवं माता का नाम श्रीमती हेमरानी देवी था। इनकी आरंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। 13 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हो गया था। विवाह के पश्चात ये इलाहाबाद आ गई थी। इन्होंने सन 1933 में प्राग विश्वविद्यालय से एमए संस्कृत की परीक्षा पास की। तत्पश्चात ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में अध्यापन कार्य करने लगी। इनका संपूर्ण जीवन अध्यापन, समाज सेवा और साहित्य सृजन में बीता। इनकी साहित्यिक सेवाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें 1 लाख रुपए के भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। सन 1982 में इन्हें यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। भारत सरकार ने इनकी शैक्षिक, सामाजिक और साहित्यिक सेवाओं को देखते हुए इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी विभूषित किया। सन 1987 को इनका स्वर्गवास हो गया। प्रमुख रचनाएं महादेवी जी की नीरजा, रश्मि, निहार, दीपशिखा, यामा, संध्या गीत आदि काव्य रचनाएं हैं। अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, पथ के साथी, मेरा परिवार आदि गद्य रचनाएं हैं। काव्यगत विशेषताएं। वेदना भाव। महादेवी जी का विचार है कि सुख में व्यक्ति की भावनाएं संकीर्णित हो जाती हैं, पर दुख में व्यापक हो जाती है। इसी व्यापकता से करुणा का जन्म होता है। महादेवी की वंदना में करुणा का भाव है। उनकी कविता में वेदना का आनंद तथा सौंदर्य है। वे दुख को ही जीवन का प्रेरक तत्व मानती हैं। स्वानुभूति काव्य। महादेवी वर्मा का संपूर्ण काव्य अनुभूतियों का काव्य है। उसमें केवल देश काल, वातावरण, जीवन और जगत का वर्णन ही नहीं, अपितु महादेवी की निजी अनुभूतियों की भी अभिव्यंजना हुई है। इनकी अनुभूतियाँ में अज्ञात प्रियतम के प्रति मौन समर्पण की भावना है, प्रेम भावना। महादेवी वर्मा के काव्य में सर्वत्र प्रेम भावना का वर्णन हुआ है। इनके प्रेम का आधार विराट और विशाल है। इनका प्रेम अलौकिक शक्ति के प्रति व्यक्त हुआ है। यथा बीन भी हूँ मैं तुम्हारी, रागनी भी हूँ, नींद थी मेरी ऐचल निस्पंद कण कण में, प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में, प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में। रहस्यवादी भावना। महादेवी
वर्मा के काव्य में रहस्यवादी भावना सर्वत्र दिखाई पड़ती है। रहस्य भावना के अंतर्गत उन्होंने आत्मा और परमात्मा के संबंधों का सुंदर चित्रण किया है। ओ चिर नीरव मैं सरित विकल, तेरी समाधि की सीधी अक्कल। विरह की भावना। महादेवी वर्मा के काव्य में विरह भावना का भी मार्मिक चित्रण हुआ है। विरह भावना इनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। इन्हें सुख की अपेक्षा दुख अधिक प्रिय है। इनके विरह में अत्यधिक संयम और त्याग है। वे दूसरों के हित की प्रबल आकांक्षा करती हैं। मैं निर्भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। परिचय इतना, इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। गीति तत्व। महादेवी जी ने प्रमुख रूप में गीति काव्य ही लिखा है। इनके गीतों में एकरूपता, व्यक्तिकता, संगीतात्मकता, ध्वन्यात्मकता, प्रभावपूर्णता, भावातिरेकता आदि सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। गीत लिखने में जो सफलता महादेवी जी को मिली है वह आधुनिक युग के किसी भी कवि अथवा कवयित्री को प्राप्त नहीं हुई। महादेवी द्वारा गीति शैली में लिखित कविता का एक उदाहरण देखिए। घोरतम छाया चारों ओर, घटाएं घिर आई घनघोर, वेग मारुत का है प्रतिकूल, हिल जाते हैं पर्वत मूल, तरंगे उठी पर्वताकार, कौन पहुंचा देगा उस पार। भाषा शैली। महादेवी वर्मा ने गीति शैली में अनेक काव्य कृतियों की रचना की है। इन्होंने अपने काव्य में संस्कृत प्रधान तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है, इसलिए इनके काव्य की भाषा शुद्ध, साहित्यिक, मधुर एवं कोमल भाव से युक्त है। इसमें भावों की तरलता, दर्शन की गहराई और अभिव्यक्ति की तन्मयता है। इनकी भाषा सरल, सहज एवं प्रभावपूर्ण है। यथा शांत गगन हो, शांत धरा हो, फैला दिशि दिशि अंतरिक्ष हो, शांत हमारे हित हो, सागर की जलधारा, औषधियों में अक्षेम हमारे हित बिखरा हो। अन्य छायावादी कवियों की भांति महादेवी जी ने भी अपनी भाषा शैली को समृद्ध बनाने के लिए अनेक उपमानों का सहारा लिया है। उनके उपमान स्थूल न होकर सूक्ष्म है। इन्होंने विभिन्न अलंकारों का भी अत्यंत सुंदर एवं स्वाभाविक प्रयोग किया है। मानवीकरण एवं विशेषण विपर्य जैसे आधुनिक अलंकार भी इनकी कविता में प्राय उपलब्ध है। इनके अतिरिक्त इनकी भाषा शैली में लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता, चित्रात्मकता, व्यंजनात्मकता आदि विशेषताएं प्रमुख हैं। यद्यपि महादेवी वर्मा की काव्य भाषा में चित्र शैली और संबोधन शैली का कुशल प्रयोग हुआ है।
किंतु इन्हें प्रगति शैली अत्यंत प्रिय है। इनकी भाषा में कोमलकांत पदावली का सुंदर प्रयोग हुआ है, जिससे इनके काव्य में संगीतात्मकता का समावेश हो गया है। इस प्रकार माँ देवी की भाषा शैली हर प्रकार से सक्षम है।